खूबसूरती चेक करनी हो तो भाई एक बार स्विट्जरलैंड जरूर विजिट करना। आगे दिखाऊंगा आपको 17 किलोमीटर की, ऐसे समझो जैसे मैं। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के जो है साथ शेयर जरूर करना हमारे चैनल का लिंक और वीडियो को भी। फेसबुक पर देख रहे हो तो भाई पेज को फॉलो करके वीडियो जरूर शेयर करना। आज हूं मैं स्विट्जरलैंड में और आपको दिखाता हूँ स्विट्जरलैंड की खूबसूरती। उससे पहले एक बात, कल मैं वीडियो डालूंगा 100 से 150 या 200 बंदों तक का एक ग्रुप बनाना है। बंदे ग्रुप में सिर्फ वही ज्वाइन करने हैं जो बंदे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, क्योंकि दिसंबर में जो है एक जगह भर्ती होने वाली है। पैसा पहले कुछ नहीं लेना, कैसे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम करवाना पहले। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर काम हो गया। इसीलिए जो है ग्रुप बना के दिसंबर तक पूरी तैयारी जो है उन बंदों के साथ की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर लैंग्वेज तक। लेकिन हाँ, इतना होना चाहिए भाई, लैंग्वेज हो बंदे के पास और पासपोर्ट विद सरनेम होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए और बंदा ड्राइवर हो। दो चीज की जिम्मेदारी बंदे की खुद की होगी। एक तो इंटरव्यू पास करने की, हाँ इंटरव्यू में थोड़ी हेल्प ये करा देंगे, ये पूछ सकते हैं ये है तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो बनाने की बात आएगी तो कंपनी जो है आपको बताएगी कि आपको किस तरह की वीडियो जो है बनानी है। तो भाई जरूर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा उसका बारकोड को आपको सिर्फ स्कैन करना है और आप ऑटोमेटिकली जो है ज्वाइन हो जाओगे उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही उसमें बात होंगी, पहले कुछ नहीं होगा। और जो भी जानकारी है भाई उसमें मिल जाएगी सारी। अभी जो है बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भाई ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, खास तौर से जो गल्फ में है, सऊदी में या दुबई में है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब वो किसी भी कंट्री से हो, बंदा जो है इंग्लिश में थोड़ा बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। क्योंकि जो जिन कंपनीज में बात है वो जो है ज़्यादातर प्रेफर करेगी गल्फ रिटर्न आदमी को, क्योंकि उन्हें पता है कि भी ऑलरेडी बंदे के पास बाहर का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है जल्दी काम होगा। तो ये है कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा स्विट्जरलैंड का, आप देख सकते हैं। खूबसूरती चेक करनी हो तो भाई एक बार स्विट्जरलैंड ज़रूर विज़िट करना भाई यहाँ पे आने का। लेकिन ये हमारा नसीब था जो हमने ट्रैकिंग चुनी और यहाँ तक पहुँचे। इस बहाने हमें भी देखने को मिला, वरना हम भी पूरी ज़िंदगी जो है महरूम रहते इस चीज़ से। इतनी खूबसूरती इस देश के अंदर है, देखते हुए आंखें खुलती है। इतनी टनल्स और इतनी पहाड़ियाँ, और स्नो के टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा ये कंट्री कैसी है। हालांकि महंगी कंट्री है, एक्सपेंसिव है, लेकिन घूमने लायक है। ये पहाड़ी बिल्कुल वाइट हो जाती है स्नो के टाइम में। स्पीड अभी 80 की है यहाँ पर, और ट्रकों के लिए जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पर इस कंट्री में। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ स्विट्जरलैंड, क्योंकि मुझे इटली जाना है। तो यहाँ की जो कॉस्ट आती है ना मुझे सिर्फ क्रॉस करने के तकरीबन 350 यूरो पे करने होते हैं। वो कैसे पता है मुझे? अभी तो हमारा पेमेंट AS24 से हो जाता है, जो डिवाइस लगा हुआ है। जब ये चालू नहीं था तो हमें यहाँ के लिए जो है विग्नेटे खरीदना पड़ता था। यहाँ के लिए अपने मैनेजर से हम लेते थे, उस रिसिप्ट पे मैं देखता था, क्योंकि यहाँ की करेंसी अलग है। हालांकि यूरोप में यूरो चलता है पूरे यूरोप में, लेकिन कुछ देशों की अपनी भी करेंसी है, जैसे पोलैंड की भी है, हंगरी की है, डेनमार्क की है, इसकी भी है, तो सब जगह की है। अभी आएगा सामने एक कंट्रोला, जो कि हर ट्रक वहीं से गुजरेंगे, उस कंट्रोले से, चेक पॉइंट से। क्योंकि इस कंट्रोले के बाद एक ऐसी टनल आने वाली है जो कि पूरे 17 किलोमीटर लंबी है। उससे पहले ये जो है गाड़ी को पूरी चेक करते हैं। जिस गाड़ी पे भी शक होता है ना, उस गाड़ी को पूरी चेक करते हैं। यहाँ तक कि हमारा टैको भी चेक करेंगे, और हमारी गाड़ी, हमारा ट्रेलर, हमारा कार्गो कैसा सिक्योर है, क्या है, वो उन पर डिपेंड करता है। अब वो चेक करे या ना करे, लेकिन हमें वहाँ से गुजरना ही गुजरना है। सीधे हम जा नहीं सकते, तगड़ा फाइन अगर हमने क्रॉस कर दिया। और ये ओवरटेक करते हुए स्विट्जरलैंड वाले भाई साहब, तो यहाँ से देखो कितना ज़बरदस्त है। और भाई बारिश पड़ी थी यहाँ पर रोड से पता चल रहा है, लेकिन अभी कोई बारिश नहीं है,
रोड पे हल्का पानी है, कितनी भी बारिश पड़ जाए, कितनी भी, यहाँ पे जो है पानी रोड पे नहीं मिल सकता। एक चीज़ और, यहाँ पे स्नो पड़ेगी अच्छी वाली, लेकिन रोड पे ये इतनी सी भी स्नो नहीं रुकने देंगे। सारी स्नो जो है, ये बर्फ़ जितनी भी पड़ती है एक साइड कर देते हैं और केमिकल डालते हैं रोड्स पर। तो 5 किलोमीटर यहाँ से कंट्रोल है, जहाँ से मैं होके गुजरूँगा। अगर उन्होंने चेक कर दिया तो सब कुछ चेक करेंगे, नहीं तो भाई ऐसे ही जाने देंगे। मैं वहाँ पे रुकूँगा, वहाँ पे फ्री शावर है, टॉयलेट, बड़ी पार्किंग है, और वहाँ पर एक फैसिलिटी और है, आप कपड़े भी धो सकते हो, लेकिन पे करना पड़ता है उसको 5 यूरो कपड़े धोने के, 5 यूरो सुखाने के। 10-12 कपड़े जोड़ी कपड़े आराम से धो सकते हो। बराबर में मेरे एक लेक है, नदी छोटी सी, वो जा रही है ऐसे ही, और ये एक ऊंचा सा माउंटेन इस तरफ है। इधर ये अपनी कंपनी की गाड़ी जा रही है। पहाड़ी तो भाई हर जगह है यहाँ पर। सामने खूबसूरती चेक करो, मेरे जो ये हेड पे लगा हुआ है कैमरा, मैं जूम भी नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हो बादल जो है ना, ये भाप कैसे निकल रही है पहाड़ियों से। ठंड शुरू होने वाली है। छोटी सी लेक, पानी शायद आपको दिख रहा हो, और इस तरफ कुछ कंपनी है, इधर भी यही नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत है भाई, इतनी खूबसूरत कंट्री है। हालांकि मैं पिछली बार जो है 2 हफ्ते स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही चला हूँ, रेगुलर लोकल में ही। जब मैं घर गया था, घर जाने से पहले मुझे मैनेजर ने इधर ही 2 हफ्ते के लिए चलाया था, लोकल में स्विट्ज़रलैंड में। अंदर इटली वाल जो है छोटे छोटे रास्ते हैं, लेकिन भाई कंफर्ट रास्ते हैं, और खूबसूरती देखते देखते बनता ऐसे ही निकल जाता है। अभी तक तो मैं रुका नहीं हूँ कंट्रोलर पर। दुआ है कि भाई आगे भी ना रुकूँ कभी, क्योंकि वही है, फाइन वाइन देंगे, वो देख लेंगे, कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है भाई। गाड़ी अगर बिल्कुल न्यू ब्रांड ट्रक ट्रेलर है तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो कमी निकलनी ही निकलनी है। तो देखो सामने देखो कितनी खूबसूरत है, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, इतना टाइम लग जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा इस वीकेंड पर इटली में मैं अपना वीकेंड करूँगा। बस मुझे स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करना है, और उसके बाद आराम से मैं मेरी गाड़ी खाली होगी 25 में, तो मैं आराम से स्टे करूँगा कोमो में। वहाँ से मेरी अनलोडिंग कंपनी तकरीबन 500 या 600 रह जाएगी, तो मैं मंडे के दिन आराम से जो है कवर कर सकता हूँ। कितनी ऊंची पहाड़ी है, दिख भी नहीं रही है पूरी। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से कैमरे में शायद नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रही होगी। सामने टॉप पे एक मकान बना हुआ है। अभी मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पर, इस पेट्रोल पंप पर। टैग को चेंज करूँगा मैं कंट्रोले पर ही, भाई साहब को गाड़ी दूंगा, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मुझे ज़रा नहाना है, क्योंकि जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़नी है, जुम्मा भी पढ़ना आज। ये पेट्रोल पंप पर पार्किंग है। यहाँ पर गाड़ी बहुत कम स्टे करती हैं, क्यों? इस पर मैं रुका हुआ हूँ, इसमें अंडरपास है, हम नीचे से जो है हाईवे के इस पंप पर भी जा सकते हैं। उस तरफ रेलवे लाइन है, लोकल रेल, तो आप जा सकते हो कहीं भी। सामने का इतना खूबसूरत नज़ारा भाई, आंखें खुलती देखकर। इस तरफ जो है जाली लगी हुई है, जाली के दूसरी तरफ क्या है, जाली के दूसरी तरफ है साइकिलिंग वे। अब यहाँ से आगे जिसने क्रॉस कर दिया तगड़ा वाला फाइन लगेगा, क्योंकि अभी ये बिलिंग कर रहा साइन ट्रक का, ट्रक मस्ट गो राइट। 300 मीटर से ये ब्लैक साइन देख रहे हो आप, हमें राइट जाना ही जाना है। ये इस तरफ कंट्रोल है, मैं यहाँ से जो है अंदर लूँगा। गाड़ी स्विट्ज़रलैंड की हो कैसी भी हो, सीधी जानी नहीं है। अब रेड सर्कल में आप देख रहे हो ट्रक का साइन, यानी ट्रक सीधे नहीं जा सकते। वो गाड़ी चेक करें या ना करें उनके ऊपर है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, अगर वो हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो एयरलिफ्टिंग का काम करता है, पहाड़ी के दूसरी तरफ से सामान लाता है। और भाई यहाँ पे भी जो है ना, ये एक बंदा बैठा हुआ होता है इस तरफ, गाड़ी का नंबर डाल के सब कुछ चेक कर लेता, आगे इन्फॉर्मेशन दे देता कि भाई इसको चेक करो। अभी आराम से मैं राइट लूँगा। ये ट्रक वाले भाई साहब भी आ रहे हैं, और जो सी नदी हमारे राइट साइड में चल रही थी, अभी हम हैं उसके ऊपर। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस तरफ देखो, ये जितने भी ट्रोले हैं ये सब
कंट्रोल से ही होकर आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे जो है कैमरा नीचे रखूँगा, क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीन ऑफ नहीं की हुई है। इसमें एक फ़ायदा हो रहा है, स्क्रीन ऑफ पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो अभी जो है मैंने सिस्टम बंद किया हुआ है। ये देखो, इस तरफ पानी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब यहाँ पे हमें मिल जाता है पेट्रोल पंप, लेकिन इस पे पता नहीं कौन फिल कराता है, हमारी तो समझ से बाहर है। और पहले हमें शावर और टॉयलेट मिल जाता है इस बिल्डिंग में, बाकी मिलेगा हमें आगे। अभी चलता हूँ मैं यहाँ से। चलो चलो चलो। अभी क्या है, जिस लाइन में मैं चल रहा हूँ इस लाइन में भी मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एस का साइन बोर्ड दिख रहा है मुझे आगे, एस। स्विट्ज़रलैंड वाली गाड़ी इसमें जाएंगी, इस लाइन में, और हमें जाना है इसमें, बीच में हम जा नहीं सकते। तो 30 की स्पीड है, हम चलेंगे इसमें। इस तरफ जो भी देख रहे हो आप, ये जो खड़ी है गाड़ी सारी, ये कंट्रोल पर जो होकर आई हुई है। किसी को रुकना है, किसी को कुछ करना है, टॉयलेट शावर किसी को लेना हो, तो वो आराम से इसी जगह रुकते हैं, सब के सब इस पार्किंग में। स्टे भी कर सकते हैं, 24 घंटे का भी रेस्ट ले सकते हैं, 9 घंटे का भी, 11 घंटे का भी, आराम से। कोई यहाँ पर मना नहीं है। रात को गाड़ी जो है, काफ़ी गाड़ी रुकती है। यहाँ से बाद में जो है टनल पड़ेगी 17 किलोमीटर। उससे पहले जो है एक चेक पोस्ट और पड़ेगा, पार्किंग पड़ती है, चेक पोस्ट के पार्किंग पड़ती है एक। WC एक तो ये गया पीछे, एक WC ये रहा। पानी पीने का इतना ज़बरदस्त है यहाँ का। अभी हम यहाँ से पानी फिल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। और नहाने का जो है अभी आगे ही है, मैं पार्क करूँगा कहीं गाड़ी। बस ये वाला जो है बैरिकेड, ये और क्रॉस कर लूँ मैं। अगर इन्होंने बोल दिया गाड़ी उधर लो, वहाँ सामने उस बिल्डिंग के पास में, तो भाई पूरे का पूरा चेंज होगा फिर। अभी हमारा वाला सिग्नल जो है वो इन्होंने रेड कर दिया है। कर क्या दिया भाई? रेड है नहीं, बीच वाला रेड है, हमारा भी ग्रीन है। साइकिल पे यहाँ पे घूमते रहते पुलिस वाले, जो सिक्योरिटी वाले हैं। तो अभी मैं, जैसे वो घूम रहा है बंदा, इनका काम यही है गाड़ी रोकना। ये जो 4-5 गाड़ी खड़ी हुई हैं, ये इसीलिए इन्होंने रोकी हुई हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा कोई बंदा नहीं मिलेगा। चलो भाई रखते हैं, अभी मिलता हूँ मैं आपसे पार्किंग में। ईज़िली हमने फर्स्ट बैरिकेड क्रॉस कर दिया है, और भाई मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ पार्किंग में। यही वो है, वहाँ से उस तरफ से अगर गाड़ी उन्होंने इस तरफ के लिए रवाना कर दी ना, तो समझो भाई फिर पूरी गाड़ी ये चेक करेंगे। पूरी फोर्क लिफ्ट भी है यहाँ पर, हाइड्रा भी है, हर फैसिलिटी है। पूरी गाड़ी स्कैन कर लेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। देखो ये 2 शटर लग रहे हैं ना, पूरा टेला अंदर ले लेंगे। अभी मुझे सिर्फ गाड़ी जो है पार्क ही करनी है इधर। अब इनका कुछ पता नहीं, ये खड़ी हुई गाड़ी भी कह सकते हैं आ जाओ भाई, लगाओ लाइन में। तो हमें गाड़ी खड़ी करनी है। WC उधर हो गया, SS पार्किंग हाईवे। गाड़ी में खड़ी कहाँ करूँ? EFDEF पार्किंग 1, इस पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी करेंगे आराम से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सही है, क्योंकि ऐसी जगह जो है ना, गलती करना भी भारी पड़ जाता है। After 400 meters, take the second left. अरे तू चुप कर अभी। गोठार्ड, डायरेक्शन ऑफ गोठार्ड। गोठार्ड वो एक सिटी है जहाँ पर टनल पड़ेगी, वो बड़ी वाली। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। Yes, you can see there. That one? Yes. Okay. And also we will fill water, all water. Okay. ये लो भाई, थारे भाई चकुंदर ने गाड़ी जो है पार्क कर दी है। अभी मैं गाड़ी चलाऊंगा 150 किलोमीटर और। 150 तो चला लिए, 150 किलोमीटर और चलाऊंगा मैं। I go first. यस यस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गो गो। स्टार्ट करते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। वाओ, ये है एग्जिट पॉइंट
और दूसरी तरफ एंट्री पॉइंट। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी और भाई सारी फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है सिर्फ़ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए। कार यहाँ पे रुकती नहीं है। यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा घोड़ा। वाओ, फिटनेस भी ख़त्म है, अगर पकड़ ली तो अच्छी फिटनेस कर देंगे हमारी। लेकिन हमारा काम था बताना, कंपनी को हमने बता दिया है। आप देखो इस तरफ कितना ज़बरदस्त व्यू है। भाई साहब गए हैं टॉयलेट में, और देखो ऐसा नहीं है, उस तरफ टॉयलेट शावर, यहाँ टॉयलेट शावर, और एक उस तरफ टॉयलेट शावर। और रेलवे लाइन जो है इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। यहाँ से गोठार टनल पास में ही है। तो मैं यार शावर लेने की सोच रहा हूँ। शावर है उधर, साइन बोर्ड मुझे दिख रहा है उस तरफ। आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। वाओ, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये खड़ी है वोल्वो। कलर क्या है इसका, चॉकलेटी कलर, ज़बरदस्त कलर है। और इस तरफ यहाँ मेरे पीछे एक वेयर हाउस और है लकड़ी का। भाई साहब कौन सी गाड़ी में बैठे हैं मेरी समझ में, एक गाड़ी ऊपर लोड कर रखी है उसमें बैठे हुए हैं, जबकि खुद की भी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है भाई। आइडिया लगाओ भाई कितनी ऊंची पहाड़ी ये हो सकती है, भाप निकल रही है इसमें से। और ये जो है ना पहाड़ी, इनमें जो गेट बना रखे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और अंदर इसमें कुछ और भी बना रखा है इन्होंने, डिपार्टमेंट वगैरह पूरा लेंटर वेंटर डाल के। क्योंकि टनल जो है ना इतनी खोखली कर रखी है इन्होंने, वो पहाड़ियाँ, हर पहाड़ी में टनल, रेलवे हो या कैसी भी हो। क्योंकि पहाड़ी इतनी है, अब ये पूरी पहाड़ी काटेंगे तो भाई बड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी। हालांकि टनल बनाना भी कोई मामूली बात नहीं है। आगे दिखाऊंगा आपको। 17 किलोमीटर की, ऐसे समझो जैसे मैं अपने घर से निकला, रोड पे पहुंचा और वहाँ से मेरठ पहुंचा। पानी यहाँ का ऐसा, जैसी ये कंट्री है ना, जितनी खूबसूरत ये कंट्री है, ऐसा ही पानी है। ये देखो यहाँ पर पानी का सिस्टम इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। ड्राइवर्स यहाँ, हर ड्राइवर रुकता है। मैंने मैनेजर को मैसेज कर दिया कि मैडम मैं जो है रुकूंगा कोमो में, कोमो से मेरी कंपनी रह जाएगी बस तकरीबन नहीं ज़्यादा ही, कम से कम 600 किलोमीटर रहेगी। लेकिन बेनिफिट क्या है, मेरी गाड़ी खाली होगी ट्यूसडे को 25 तारीख में, 24 में है मंडे। अब मंडे में 2 बंदे हम, मैं चाहूँ तो कंपनी में भी जाके खड़ा हो सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो कंपनी से पहले ही आराम से खड़ा हो जाऊँगा। और ट्यूसडे में 8 बजे खाली होगी गाड़ी, 8 बजे यानी मैं पहुँच जाऊँगा ऑन टाइम। इस तरफ का व्यू लेते हैं। वाह, पूरी गाड़ी कवर होगी, यही तो फ़ायदा है इस कैमरे का। कल वीडियो हमने बनाई नहीं थी, और हमारे जो है यार अकाउंट में ये दिक्कत हो रही है। ऐड चलने पहले शुरू हो गए थे, लेकिन अब ऐड नहीं चल रहे हैं हमारे अकाउंट पर, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। ये स्विट्ज़रलैंड की गाड़ी है, और स्विट्ज़रलैंड वाले ऐसे जाते हैं जैसे फ्रांस में फ्रांस वाले जाते हैं ना, टापा टाप। देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ट्रॉली जा रही है एक, यहाँ से कुछ माल जा रहा है ऊपर पहाड़ी पे इसमें, क्योंकि लकड़ियों की कटाई हो रही है ऊपर। अब यहाँ से सीधा जो है वायर पता नहीं को बिल्कुल टॉप पर जा रहे हैं, बिल्कुल टॉप पर। पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है। मैं इसको फिर रिस्टार्ट करूँगा, क्योंकि जूम का भी इसमें ऑप्शन है। जिस दिन मैंने रिस्टार्ट किया था ना, उस दिन आया था जूम का ऑप्शन, अब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी क्वालिटी अच्छी है, सेटिंग थी थोड़ी बहुत। ये झोपड़ी सी बन रही है ना कार के पीछे जो है, यहाँ से ट्रॉली जा रही है बिल्कुल ऊपर टॉप पर। और इसमें बैठने का मेरा सपना भी है, जो ये होती है, पता नहीं क्या बताया था, एक तो मैं भूल जाता हूँ इसका। ट्रांसिमेक्सा, बहुत से पूछते हैं कंपनी कौन सी है भाई, ये देख लो ट्रांसिमेक्सा है। जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होंगे तब तक गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। और मैं इससे पूछता हूँ, क्योंकि यार जुम्मा मुझे नहाना तो ज़रूर है, कि ये किधर नहा के आया है। क्योंकि अब भाई लैंग्वेज का कलिएगा दुश वर्किंग हेयर, ओके थैंक यू। ओके, डोश मीन शावर, ये डच लैंग्वेज में है डोश। तो शावर लेकर आता हूँ मैं यार ज़रूर, थोड़ा टाइम भी गलाना है ना। मैनेजर बोले कि सुबह ही खड़ा होगा, कल तूने 110 किलोमीटर गाड़ी चलाई और आज फिर अंगहाई काट रहा है, तो थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं उसको, रोज़ी हलाल भी करनी है। खैर ये तो मजाक की बात होगी, क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं है। मैं शिफ्ट को मैनेज कर रहा हूँ अपने अनलोडिंग टाइम से। अभी मैं तो आपको दिखाता हूँ,
गाड़ी भी मुझे साफ़ करनी है, धो दूंगा मैं जाके। आ जाओ भाई, ऊपर चलते हैं। चप्पल हम रखते हैं यहाँ पर, अपने शूज़ में रखता हूँ इस पर। यस, 1 2 3 सीढ़ी है। मर्सिडीज़ में 4 सीढ़ी हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी है। मर्सिडीज़ में अगर मैं किसी मर्सिडीज़ में चढ़ता हूँ ना, तो मुझे धोखा लगता है कि मेरे पे सिर्फ और सिर्फ 3 सीढ़ियाँ हैं मेरी गाड़ी में, तो मैं उसी हिसाब से पैर रखता हूँ। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपना टैबलेट। यस ब्रो, हाँ हियर ऑल्सो कैन सी। यस, देयर इज़ अ वाटर टैप, यू कैन सी। हाँ, यस यस, No pedestrian. no pedestrian but you can cross. Are you sure? Yeah. Maybe angry, huh? Who? Police? You can ask them. Go with the gallon. You can ask them, can I cross? अभी क्या है, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर जो है ना, अब हम चाहे अपने उधर कैसे भी करते हो, यहाँ एक चीज़ क्या है, अब यहाँ उस तरफ जाने के लिए पेडेस्ट्रियन नहीं है यहाँ पर। और अगर बिना पेडेस्ट्रियन के हम जाएंगे, उस तरफ है वहाँ पर सिग्नल के पास। अब मैंने इससे बोला भाई उधर ही चला जा, उनसे पूछ ले। मैं तो कह रहा हूँ उससे कि चला जा क्योंकि हम भी जाते हैं ऐसे, और बंदे भी मैंने देखे हैं। अब इस पार्किंग में हम गाड़ी जैसे खड़ी करते हैं रात में, तो ऐसे ही जाते हैं, पेडेस्ट्रियन पर हम जाते नहीं हैं, क्योंकि इधर पेडेस्ट्रियन बना हुआ नहीं है यहाँ पर। रात को अभी तो ये चालू नहीं है, चालू है। रात को गाड़ी यहाँ से जो है, जो यहाँ पे स्टे करती है ना, वो इन्हीं लाइन में करती हैं। तो ये ऐसी लाइन से ही खड़ी करवाते हैं, सुबह खोलते हैं, लाइन ऐसी चलती है। शावर इधर है, मैं चलता हूँ शावर लेने के लिए। अभी उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा रहा था। जैसे मेरी गाड़ी खाली 20 तारीख में लोड हुई। अब मुझे यहाँ पे जो है टाइम दिया हुआ है मैनेजर की तरफ से, ठीक है। इसमें दिया हुआ है टाइम टैबलेट। भाई साहब इधर आ जाओ तुम थोड़ी सी देर को, ये रहा 8 बजे होगी, 25 तारीख 8वां महीना 2026, स्टेलांटिस कसिनो इटली में। तो सफ़र मेरा अभी कितना बचा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने 110 किलोमीटर गाड़ी चलाई सिर्फ, मेरा सफ़र बचा हुआ 883 किलोमीटर। After अब 883 किलोमीटर के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी कब खाली होगी, उसी हिसाब से मैं मैनेज करूँगा। मेरा काम है वहाँ पे ऑन टाइम गाड़ी पहुँचाना। अब ऐसा नहीं है मेरी गाड़ी मंडे में खाली हो रही है और मैं जाऊँगा इधर उधर तो दिक्कत होगी, तो हमें दिक्कत करनी नहीं है, हमें अपना टाइम देखना है। अभी मैं 150 और चलूँगा, 883 है, ओ 600-700 किलोमीटर फिर भी रह जाएगा। यहाँ से 150 किलोमीटर है, अगर 700 भी रहा ना, 750 भी रहा, 18 घंटे में ड्राइव कर सकते हैं, 2 बंदे हैं। मंडे के दिन पूरी गाड़ी खींचूँगा, 5 बजे स्टार्ट कर दूँगा और शाम तक 5 बजे आराम से पहुँच जाएंगे। इतने ज़्यादा नहीं है यार, हाईवे मुझे जाना है, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है अगर मैं कोमा में रुकूँगा तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले मैं जाता हूँ शावर लेने, फिर मिलते हैं आपसे। क्योंकि फिर अगर अब मैं सोचूंगा कि भी 150 किलोमीटर आगे मुझे वीकेंड करना ही है, वहाँ पे मैं जो है वो कर लूँगा, शावर ले लूँगा। वहाँ पर जाकर फिर लेट जाऊँगा, फिर हिम्मत नहीं होगी, फिर बोलेंगे अरे चलो यार दोपहर के बाद ही लेते हैं, शाम को लेते हैं, तो वही आलस। लेकिन मैं जाता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम शावर लेते हैं भाई। यहाँ पे जो है शावर की सुविधा है। अभी क्या है भाई, क्या है, 7-8 बज चुके हैं। उतारता हूँ मैं सबसे पहले अपना बैग। आजा भाई, ये सब कुछ हमें अपने साथ लेके चलना पड़ता है। ऊपर हो जा थोड़ा। ओफो, कपड़े कौन से पहनूं यार। एक बात तो है, यूरोप में प्रेस के कपड़े नहीं मिलते भाई हमें। बाकी मेरे सारे कपड़े धुले हुए हैं, यस नो प्रॉब्लम। ये भी नहीं पहनूंगा मैं। और सारे नए कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। इन सॉक्सों का कलर ही जो है मुझे पसंद नहीं आया है। वैसे ये भाई साहब बड़े ज़बरदस्त हैं। ये पूरा पैक मंगवाया था मैंने, जिसमें कि ये भी रखे हुए हैं, ये हैं पहने हुए 6 जोड़ी थे। ये उर्बान एथनिक के हैं। और कपड़े
1 2 कपड़े पहनते हैं ये वाले आज। चलो अपना पूरा सेटअप निकल चुका है हमारा। बेल्ट ऑलरेडी हमने वियर की हुई है। आजा भाई, तू हो जा बंद। ये भाई साहब का टॉवल है। अभी जो है ब्रश हमें करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या हुआ हूँ। और बैग को रखता हूँ मैं ऊपर, इसमें से कुछ लेना नहीं है। Raining coming, brother. हाँ Raining. रेनी, नो प्रॉब्लम। हाँ इसमें क्या क्या है मेरा, ये कपड़े हो गए और ये सब बिना धुले हैं बाहर निकालता हूँ मैं क्योंकि इस वीकेंड पे मुझे कपड़े धोने हैं। और इसमें मैं एक जोड़ी लोवर जो है ऐसा रखता हूँ, एक लोवर नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे मैं कैफरी यूज़ करता हूँ तो नमाज के टाइम में वो पहन लेता हूँ लोवर पूरा फुल। अभी क्या लेना है, शावर जेल। ओके ब्रो, वेयर इज़ द शैम्पू? Shampoo. यस Here, side. गिव मी। ओह आउटसाइड, Outside. ओके नो प्रॉब्लम। शावर जेल, टॉवल और ये हमारे कपड़े हो गए। और जूते अभी पहनूंगा नहीं मैं, पहनने मुझे बाद में। ये अपना कंप्लीट हो गया सेटअप। आके मैं चैन एक ख़राब हो गई। चलो भाई यही लेना था, ये हमने ले लिया। और तो कुछ लेना नहीं है इसमें से, नहीं। मोबाइल यहीं रखते हैं क्योंकि इसने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है। 8 बज गए, 1 घंटा मैं और ख़राब कर दूंगा यहाँ। 9 बजे चलूँगा। मैडम को मैसेज कर दिए लेकिन मैडम ने देखा नहीं है मैसेज। शावर जेल लेता हूँ, शावर जेल ले लिया। शैम्पू लेता हूँ उस तरफ से। बारिश आने लगी भाई, कोई नहीं, नहाना तो है। कितनी भी बारिश आ जाए अब तो नहाना है। वाह, बॉक्स ओपन करते हैं। ओ तेरी, मेरे इंतज़ार में था क्या बिल्कुल। जूते और एक शावर जेल लिए, ये रखा हुआ मैंने। इधर कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है बॉक्स में, काफ़ी बड़े बॉक्स हैं। और ब्रो Huh? प्लीज़ क्लीन फ्रॉम इनसाइड। है Okay, okay. ओनली बाय प्रेशर, हवा मार दे बस। वाह क्या पहाड़ी हैं यार, सब ऐसे ही खड़े हुए। मुझे लग रहा है मेरे जैसे ये भी टाइम गला रहे हैं। चलो ओके, अभी चलते हैं हम यहाँ से बैग लेकर अपना शावर की तरफ। शावर ले लिया भाई हमने। नाली बम्बे में नहाने वाला इंसान स्विट्ज़रलैंड के पानी में नहा के आ गया है। और भाई बाहर बारिश पड़ रही है, मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है बता नहीं सकता मैं। बस जितना कैप्चर हो रहा है उतना ही कर पा रहा हूँ मैं। ये देखो, वाह है ना ज़बरदस्त। तो अब चलते हैं, थोड़ा जो है ये इसको क्रॉस करवाता हूँ। भाई साहब चलाएंगे यहाँ से गाड़ी और हाईवे पे मिलते हैं फिर। हाईवे पास में ही है, जस्ट ये क्रॉस करना, पार्किंग क्रॉस करा दूँ उसमें यहाँ से। ओके लेट्स स्टार्ट, गो गो। गुड गुड गुड, कम, यस गुड, Turn like this. yes, follow the signboard of highway, green signboard. Okay, exit from the parking, take right from here because we can't take left. ये कबूतर खाना बहुत ख़तरनाक है भाई, इसमें गाड़ी घुस गई तो समझ लो गई। यस टेक राइट, कम। यार आप आइडिया लगा सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे जो है, वीडियो के माध्यम से भी और वैसे भी। ये सब फैसिलिटी भाई, अगर ये फ़ाइन देते हैं ना तो सहूलियत के लिए देते हैं, और वैसे भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं अच्छी तरीके से। और एरो नंबर 4 और 5 यहाँ पे क्या देखना होता है, कौन सा जो है सिग्नल ग्रीन है। गो लाइन नंबर 4, ओके यस, क्योंकि 4 नंबर चलनी है, बाकी तो सब रेड है। ये चल रहा है, ओके
लाइन नंबर 4। तो फाइनली हमने कंट्रोल क्रॉस कर दिया और भाई ये है वो नदी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ से हमें लेना है टर्न राइट, हाईवे पर चढ़ना है अपने पर, क्योंकि यहाँ से हमने एंट्री की थी, सभी गाड़ी यहाँ से एंट्री की। ओके, टेक राइट। और वहाँ खड़ा रहता है एक हेलीकॉप्टर, वो सामान लाता है पहाड़ी के दूसरी तरफ से और यहाँ पे जो है ड्रॉप करता है, यहाँ से लेके भी जाता है, मैंने कई बार देखा है। तो ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, खूबसूरत हाईवे, पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। अभी 98 किलोमीटर मुझे ऐसे ही चलना है इसी रोड पर। वाइपर पर पानी भी है, लेकिन मैंने जो है ऑटोमेटिक पर वाइपर लगाए हुए हैं। अब ये ऑटोमेटिक ही पानी के हिसाब से जो है काम करेंगे, जितना तेज़ पानी गिरेगा वाइपर पर उतनी तेज़ ये चलेंगे। भाई साहब चल दिए अपनी स्पीड सेट कर दी है इन्होंने। ओके प्रेस, ओके नो नो प्रेस, ओके यस यस, वन टाइम अगेन, यस। असल में लाइन डिपार्चर का जो है वो फंक्शन आ जाता है बार बार, येलो साइन, तो इसलिए उसको जो है डिस्प्ले से मुझे भगाना पड़ता है बार बार। इतना बड़ा मसला नहीं है। और अभी इन भाई साहब ने जो है ना बैक लाइट भी जला रखी है उसकी। मैंने बोला था कि केबिन की लाइट बंद कर दो, तो इन्होंने पता नहीं कौन कौन से स्विच दबा दिए, बैक लाइट भी जल रही है। और 1-2 साइन और आ रहे हैं, वो मैं चेक करूँगा आगे चलकर। इस तरफ से पहाड़ियों से भाई निकालते हैं रोड़ी, बजरपुर, डस्ट, पट्टे लगे हुए हैं अंदर पहाड़ियों में, वहाँ से निकालते हैं। जैसे ये है ना झोपड़ी सी बनी हुई है, अंदर से पट्टों के ज़रिए ये निकालते हैं। और यहाँ पे जो है इस मटेरियल की कमी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं हर जगह, तो ये आराम से इजीली जो है हैंडल कर लेते हैं। इतना ख़जाना इस चीज़ का इनके पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पहाड़ी भी नहीं तोड़ पाएंगे कई सालों तक। अगर ये गोठार टनल जो है ना, ये पहाड़ी जो है अगर इसको भी तोड़े टनल से 2-4 किलोमीटर हट के, क्योंकि 17 किलोमीटर तो हमें सीधा ही जाना है उसमें, 17 किलोमीटर ऐसे क्रॉस करनी है। ये छोटी छोटी तो बहुत टनल आ जाएंगी यहाँ पर, बहुत टनल ऐसी 100 मीटर की, 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की। लेकिन देखने लायक चीज़ है भाई, देखने लायक कंट्री, खूबसूरती में ये। और जो मेरा दिल लगता है नीदरलैंड में लगता है। और भाई जर्मनी, तो भाई अगर जर्मनी में घुसते ही सबसे पहले आपका वेलकम होगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर चलता है। और हाईवे पे देखो ये ज़मीन पड़ी हुई है इतनी कीमती, यहाँ पे कोई होटल रेस्टोरेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ खेती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग, यहाँ पे इन्होंने बना हुआ है। और एक बार मैंने और बताया था आपको, जो शाहरुख खान की फ़िल्म थी ना DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो इसी देश में शूट हुई है। और ज्यूरिख सिटी है एक राजधानी जो स्विट्ज़रलैंड की, उसमें मैं कई बार गया हूँ, बड़ी ज़बरदस्त सिटी है। हालांकि उस समय जो है एक बार ही अंदर गया हूँ, बाकी जितनी बार भी गया हूँ बाईपास से गया हूँ। बारिश पड़ रही है, अच्छा हुआ मैं नहा लिया। और शावर बड़ा ज़बरदस्त था भाई, इतना बड़ा शावर दे रखा है। और शावर कम से कम 7 शावर, टॉयलेट अलग से, हैंगर उस पर लगे हुए, और गर्म पानी की भी सुविधा, ठंडे पानी की भी सुविधा, यानी हर फैसिलिटी यहाँ पर बंदे को मिलेगी। बाकी अगर यहाँ पे मारपीट नहीं है भाई, अगर गाड़ी तुम्हारी कंट्रोले पे पकड़ी गई, आराम से पार्किंग में स्टे कर, अपनी कंपनी से बोल ये चीज़ जो उसमें कमी ये निकाल देंगे, उसको फिक्स कराना पड़ेगा। या तो अपना कोई मैकेनिक भेजो, बस भेजो, गाड़ी भेजो जो मोबाइल वैन होती है, या फिर ये फिक्स कराएंगे। अगर यहाँ से कंपनियाँ करवाती हैं तो भाई बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है ये क्या करते हैं, या तो जर्मनी से 2-4 दिन गाड़ी, अगर लंबा काम निकल गया 2-4 दिन गाड़ी खड़ी रहेंगी, कंपनी ढूंढेगी कोई नियर बाई वर्कशॉप, उससे कॉन्टेक्ट करेगी, फिर उसको बताएगी, चार्ज उनसे लेगी, पूछेगी क्या है। तो 1-2 दिन तो उन्हें जो है छानबीन करने में लग जाती है। तो सभी ऊपर वाला बचाए, कंट्रोले पे गाड़ी ना रुके, क्योंकि पूरी गाड़ी चेक कर लेते हैं, कार को कैसे सिक्योर कर रखा है, क्या है। हालांकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, गाड़ी पकड़ेगी, कुछ कमी है ठीक है, क्योंकि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। कंपनी जो है पे करती है, डायरेक्ट कंपनी हमारे अकाउंट में डालेगी पैसे, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं चालान काट दिया ऑनलाइन बनना पड़ेगा, कैश टू कैश बात होती है भाई। काम कराओ, गाड़ी में जो काम है उस काम को कराओ, जो फ़ाइन आपको लगा है वो फ़ाइन पे करो और जाओ। फिर आपको एक पेपर मिल जाएगा, 1 महीने तक आपको कोई छेड़ेगा नहीं, इनके रिकॉर्ड में रहेगी। फिर वैसे छेड़ते नहीं है। मेरी एक बार गाड़ी लगी थी, वो भी स्कैनर पर नहीं लगी थी, बाहर से बाहर ही उन्होंने जो है
वो उस पर जो बैरिकेड था ना उस पर लगा के ट्रेला मेरा नीचे से भी ऊपर से भी आगे पीछे से ट्रक भी मेरा टैको भी सारा कुछ चेक किया। फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया कि भी 1 महीने तक आप बिल्कुल फ्री हो, अब आपको कोई टच नहीं करेगा। तो हर गाड़ी इनके रिकॉर्ड में रहती है, हर गाड़ी। एक बंदा जो है जहाँ से गाड़ी राइट लेती है ना वहीं पे जो है एक केबिन बना हुआ, उस केबिन में बैठा रहता है एक बंदा। वो बंदा जो है गाड़ी नंबर देखता, तुरंत जो है उस पर डालता है। देखता भी क्या नहीं है, एक ऐसी फ्लैश लाइट लगी हुई है, वो एक कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा ऑटोमेटिक जो है गाड़ी का नंबर स्कैन करके उसके कंप्यूटर सिस्टम में खुल जाती है सारी डिटेल। कब गाड़ी ये चेक हुई है, क्या मॉडल है, क्या है, कैसा, सारी डिटेल वो एकदम जो है वॉकी टॉकी पे बता देगा, भाई इस गाड़ी पे मुझे शक है, जो इसको रोको। बंदे आगे साइकिल पे मिलेंगे, वो बोलेंगे ठीक है भाई साहब आप जो है इस तरफ आ जाओ, अब आपकी जो है छानबीन होगी। तो ये थी कुछ यहाँ की इन्फॉर्मेशन। लेकिन टैको पे अगर हमें कोई फ़ाइन मिलता भाई वो होता हमारा। तो इसीलिए हम टैको पर जो है कोई वॉयलेशन करते नहीं है। हाँ कभी कभी अगर वॉयलेशन हो जाता, गाड़ी जो है ज़्यादा चल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4.5 घंटे चलाई हमने गाड़ी, 4.5 घंटे से पहले 45 मिनट का रेस्ट लेना है। अगर 4.5 घंटे से 5 घंटे हो गए और वो पार्किंग ही नहीं मिली या कहीं ट्रैफिक में फंस गए, तो हम क्या करते हैं, टैको से जो है प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और उस पर लिख देते हैं कि जी हम यहाँ स्टक हो गए थे इस हाईवे पर ट्रैफिक की वजह से। तो उस पर हमें छूट मिल जाती है। जब हमारा टैको चेक होता है हम वो स्लिप दे देते हैं कि भाई ये पकड़ो उस दिन की स्लिप, ऐसा ऐसा हुआ था। उन्हें भी लगता कि भी हाँ इसको एहसास है इस गलती का, तो इतना कुछ ज़्यादा वो मसला होता नहीं है। क्योंकि जब मेरी गाड़ी हुई थी तो 2 वॉयलेशन मेरे टैको पर थे, मैंने दोनों स्लिप उनको दे दी थी कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। वो बोले कोई डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी जो फिलिपिनी थे, पिछला स्टूडेंट मेरे साथ था, उसके 2 दोस्त थे, उन्होंने गलती की थी, मैनुअल एंट्री की थी। दोनों को, उस्ताद को भी चेले को, दोनों नए थे। 510 यूरो, 1020 यूरो को उन्हें फ़ाइन मिले थे। तो जर्मन पुलिस ने उन्हें दिए थे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ाइन थे, ऐसा देना ये इतना जो है नए बंदे के लिए ज़्यादा होगा। ओके बी केयरफुल, देयर इज़ कैमरा। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्राइव मूव 80। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इस तरफ, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से ये देख सकते हो वाइट कलर की बिल्कुल पहाड़ी तक ऊपर पाइपलाइन जा रही है। अगर यहाँ का जो है आपने रेशो वाला पानी पी लिया ना, जो वो झरने से गिरता है, भाई साहब याद करोगे, क्योंकि मैंने पिया हुआ है ऑस्ट्रिया में भी और यहाँ पे भी। ये जो पाइपलाइन जा रही है ना, इतने मोटे मोटे 3 पाइप है, सीधे उधर ही जा रहे हैं ऊपर। यहाँ से फिर टनल स्टार्ट हो जाती है। ये टनल जो है 6x6, पता नहीं कितनी बड़ी। यहाँ पे मैंने कोई साइन, कितनी ऊंचाई पे हम चल रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके सेट ऑन 85 बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू अप। ओके 86। यहाँ पे जो है भाई अभी हमें कम से कम 11 किलोमीटर तक ऐसी चढ़ाई मिलेगी, ऊपर चढ़ेंगे हम। ये जो है एक साथ 6 टनल है। और यहाँ का नज़ारा देखो, नीचे पानी चल रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये ग्रिल भी आ रही है। देखो झरना दिख रहा है सामने, वो दिख रहा है। अब आइडिया लगाओ अगर हम इसका पानी पीते, बिल्कुल सॉफ्ट पानी, और सामने रोड बने हुए, घर बने हुए जगह जगह, और ये बीच में एक हाई टाइप है, इसमें झरना भी है, नीचे नदी चल रही है। तो भाई देखने वाला नज़ारा होता, देखने वाला। एक टनल ये आ चुकी है क्योंकि पहले जो वो उसमें था ना, क्रॉस का निशान था और 6, तो वो उसमें इसी का मतलब, उसका मतलब यही था कि भाई बैक टू बैक 6 टनल आने वाली हैं। और ऐसा ही है, 80 की स्पीड है, लेकिन हमारी गाड़ी जा रही है 58 पर, 17 टन वज़न है। क्योंकि ये भाई साहब जो है ना, मैं इसको गाड़ी देता हूँ भाई सेंसर पर लगा कर, अगर ये ब्रेक ना भी लगाएगा गाड़ी खुद रुक जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसी चढ़ाई पर सेंसर ऑफ कर देता हूँ। क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल आगे लोड गाड़ी चल रही है, हैवी लोड लेकर, और वो गाड़ी 70 पे चल रही है, तो हमारी 65 पे चलेगी। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, ओवरटेक कर देता हूँ। यहाँ पे वैसे ओवरटेक नहीं कर सकते, 6 टनल है और थोड़ा जो है रास्ता ऐसा घूम वाला है। तो भाई साहब इंजॉय कर रहे हैं आराम से। और हमारा जो दूसरा इससे पिछला स्टूडेंट था, उसके लिए भी एक खुशखबरी है कि भाई उसको जो है मान गाड़ी मिल चुकी है। डोंट वरी, दिस इज़ द वाटर बॉटल। ये आप उसका मैसेज देख सकते हो। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई गोट अ मान ट्रक, वी आर लिविंग द कंपनी टुडे टू जर्मनी, दैट्स वेयर इट इज़। ओके, जहाँ पर वो है जर्मनी के लिए वो निकल चुके हैं कंपनी से।
यानी आज निकलेंगे। देखो पानी में तुम्हें दिखाऊं, यहाँ से तो पानी दिख जाएगा भाई, वो दिख रहा, इतना खूबसूरत नज़ारा है, देखते ही चले। और अगर मैं तुम्हें जो है ना दिखाऊंगा स्नो में, क्योंकि स्नो में मैं गाड़ी चलाऊंगा, उतरूंगा नहीं, स्नो का नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा। हर चीज़ वाइट मिलेगी, हर चीज़। सिर्फ ये जो 2 लाइन है ये क्लीन मिलेंगी, क्योंकि भाई ये जो है ना बर्फ़ नहीं होने देते हैं यहाँ पर। और जो ये हमारे नीचे नदी है, नीचे उसके जो है बराबर में रेलवे लाइन जा रही है, और यहाँ से वो एंटर हो जाएगी इस पहाड़ी में। पहाड़ी से एंटर होते हुए फिर यहाँ से जो है ना, यहाँ से निकलेगी बाहर, और आगे जाके फिर एंटर हो जाती है पहाड़ी में। काफ़ी लंबी चलती है। अभी तो ये ऐसी है बाहर, ये दिख रही है आपको, लेकिन मैंने अभी तक ट्रेन चलती हुई नहीं देखी यहाँ पर। ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अभी तक देखी नहीं है। तो यहाँ से सीधी जो है अब यहाँ से जहाँ पर आप देख रहे होंगे हल्का सा जो है सिग्नल भी है, यहाँ से एंटर हो जाएगी ट्रेन पहाड़ी के अंदर। और आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो में जो पहाड़ियों के ऊपर जाती हैं ट्रेन, जो मेट्रो टाइप होती हैं, वो बिल्कुल कांच की बनी हुई होती है, टूरिस्ट जाते हैं घूमते हैं भाई, इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है। वो ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे पहाड़ी की हाइट ले लो, किसी पहाड़ी की हाइट 200 मीटर है, तो 100 मीटर नीचे 100 मीटर ऊपर, तो मिडल में जो है वो रेलवे लाइन बनाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच पहाड़ी से जाते हैं, और एक तरफ का नज़ारा बंदा आराम से देख सकता है। जैसे अब टूरिस्ट जो हैं बहुत आएंगे स्नो के टाइम में, क्योंकि भाप जो है ना पूरे दिन ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ से एक तो बारिश पड़ रही है, बारिश नीचे गिरेगी, जो हल्की सी नरमाई है नीचे, वो जो है भाप में तब्दील हो जाती है। तो भाई ये थी, और जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर जाके बनाऊंगा। ये वीडियो जो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, एक ग्रुप बनाऊंगा, उसका बारकोड डालूंगा, और जो एक खुशखबरी मिलने वाली है इंशाल्लाह उस पर दिसंबर के लिए 100 से 150 बंदों का एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें बंदे को इंग्लिश की भी नॉलेज हो, प्लस नहीं, प्लीज़ चेक साइन बोर्ड ऑलवेज, ओके, क्योंकि मुझे आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो है ना टनल से पहले 2 पार्किंग ऐसी आएंगी जिन पार्किंग में हमें एंटर होना ही होना है, हम सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि ये हिसाब से गाड़ी छोड़ते हैं। आगे जो एग्ज़िट जहाँ से हम करेंगे स्विट्ज़रलैंड की लास्ट सिटी जो है चियासो, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, तो वहाँ भी गाड़ी रुकती है, क्योंकि हमें वहाँ T2 पेपर बनाना पड़ता है लास्ट में, वहाँ पर यहाँ का यही रोला है बस स्विट्ज़रलैंड का, पहले कस्टम कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कंट्रोले पर रुको। गोठार्ड टनल ये 17 किलोमीटर की है, हिसाब से छोड़ते हैं, ये ट्रैफिक टनल में नहीं लगने देते। और अगर ज़्यादा ट्रैफिक चियासो में हो जाता है ना वहाँ पर, जहाँ पे मैं T2 पेपर बनाऊँगा, तो गाड़ी जो है ये यहाँ पे रोक देते हैं 2 पार्किंगों में। तो ये क्रॉस करना है, रुकूंगा मैं यहीं, 150 किलोमीटर गाड़ी वहाँ से, 150, 300, ये लगा लो 300, 350 किलोमीटर आज गाड़ी और चलेगी मेरी टोटल, मैं खड़ा हो जाऊँगा। वैसे मैंने टाइम 1.5-2 घंटा इधर ही ख़त्म कर दिया। मैडम को मैंने मैसेज कर दिया, मैडम ने देख लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है। तो अब वो जवाब दे या ना दे, मैसेज उसने देख लिया, मैंने कर दिया है। मैडम वैसे अच्छी है हमारी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो समझती है इस चीज़ को। मंडे में मैं स्टार्ट करूँगा, और ट्यूसडे में 8 बजे खाली होगी। मंडे में पूरी ड्राइव कर लूँगा मैं आराम से, 700 कुछ किलोमीटर बचेगा मेरा, तो आधी मैं चलाऊँगा, आधी ये 2 बंदे हैं, 1000 भी होता 1000 भी कर लेते। दिल्ली में कोई टेंशन नहीं है ना पार्किंग की भी मुझे इसलिए टेंशन नहीं है कि आराम से मैं कंपनी की पार्किंग में ही स्टे कर सकता हूँ, कंपनी में अच्छी खासी पार्किंग है। तो भाई बात कर रहा था मैं उसकी, जो मैं ग्रुप बनाऊँगा उसका बारकोड मैं सोशल मीडिया पर डालूँगा, अपने यूट्यूब पर भी डालूँगा, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मैं लगाऊँगा। तो आप भी जो है अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना, लेकिन बंदे ऐसे ही ज्वाइन करना उसमें करवाना जिसके पास भाई लाइसेंस हो, ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो उसको, और इंग्लिश की नॉलेज हो। उन्हीं के साथ मेहनत करनी है, 100-150 बंदों के साथ। क्योंकि मेहनत बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं ग्रुप क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं किस लिए बना रहा हूँ। दिसंबर में 2027 लगती, जनवरी से काम हो जाएगा, दिसंबर में बिल्कुल क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह, लास्ट दिसंबर। और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो गल्फ़ वालों पर रहेगा, या कोई गल्फ़ से गया हुआ इंडिया में वो चला रहा, उस पर भी रहेगा। यहाँ से गोठार्ड टनल जो है अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें जो है इसे आराम से मुझे बताना पड़ेगा हिसाब से, और पार्किंग भी देखनी है। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आपसे मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।